न मानत जल्दी जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबा भय भी न होय न प्रीत। हम विनय भी करना जानते हैं, और जब खड़े हो जाएंगे, जिस तरह राम ने अपने लक्ष्मण से धनुष और बाण को लेकर के समुद्र के समकक्ष खड़े हो गए, तब प्रलय के समान कांपने लगा समुद्र। उसी तरह योगी जी का जो संदेश है, बिल्कुल वो संदेश, भय बिनु होत न प्रीति। इन लोग को प्रलय के समान, आप जिस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं, भय बिनु होत न प्रीति, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भय और प्रीति, इसके बीच में जो एक फॉरबिडन गैप है, उस गैप को तो भरना चाहिए, हो जाना चाहिए, क्योंकि स्पष्टता की बात हो रही है। और आज हम कह रहे हैं बराबर सेकुलरिज्म पर जो लोग इसके फायदे नुकसान समझते हुए भी बरगलाते हैं, धोखा देते हैं, उनके लिए साफ संदेश दे दिया गया है। विक्रमादित्य जी। जी बिल्कुल साफ साफ संदेश है और बहुत सीधा साधा संदेश है। मुझे समझ में नहीं आता विपक्ष या इस देश का हित चाहने वाले जो लोग नहीं हैं वो इसका कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे बताइए, लगातार एक संदेश दिया जा रहा है कि भैया बटो मत, इस देश की एकता चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो एक रहने की जरूरत है। लगातार हम इस देश की, हमारे अपने इस भारतवर्ष की राजनीति को देखने का प्रयास करें और समस्त प्रकरणों को देखने का प्रयास करें, लगातार विभाजन किया जा रहा है। 1947 के बाद जब से आजादी मिली, लगातार विभाजन किस प्रकार से किया गया आपके समक्ष है। जाति में बांट दिया गया, वर्ण व्यवस्थाओं में बांटने का प्रयास किया, लेकिन सनातन हमेशा एक तत्व का संदेश देने का प्रयास करता है। लेकिन यहां पर जबरदस्ती एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए कैसी कैसी दुराग्रह, कैसी कैसी राजनीति की गई। और इस बार दीपावली पे क्या भयावह, बंबई का आपको प्रकरण याद होगा कि एक बिल्डिंग के अंदर दीपावली की लाइटें लगाई जा रही थी और वहां कुछ लोग एकत्र हो गए, कह रहे दीपावली की लाइट नहीं लगेगी। आप सोचे क्या स्थिति हमारे इस देश के अंदर बनाने का कुछ लोग प्रयास करें। विभाजन की राजनीति हो रही है। ये स्थिति समझे कि ये देश जो हम सब प्रकार से, जब मोदी जी आए तो उन्होंने संदेश दिया सबका साथ सबका विकास, और हो रहा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर आज ऐसा प्रयास कर रहे हैं इस देश में विभाजन करने का। इस देश में लगातार, मैं कहूंगा लगातार यही कार्य किया जा रहा है। कुछ एक वर्ग विशेष की, एक जाति विशेष के वोटों को समेटने के लिए, उनको साथ रखने के लिए ये लगातार एक के बाद एक। आचार्य विक्रमादित्य जी, हास्यास्पद है, 2 दिन पहले भी इसी पर बातचीत हो रही थी और जो मुस्लिम धर्मगुरु स्कॉलर जो आए थे उन्होंने कहा कि साहब हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब समझिए, समझ में उन्हें नहीं आ रहा है, जो चीजें हो रही है उस पर रिएक्शन नहीं आ रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टियां सेकुलरिज्म की परिभाषा करती हैं और चीट करती हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है साहब, एक एक व्यक्ति को समझ में आ रहा है और एक एक व्यक्ति अपनी राजनीतिक दुरादोहन करने की तरफ लगे हुए हैं। कोई ऐसा है कि जो समझ में नहीं आ रहा है। चक्कर क्या है कि सबके हाथ से स्थिति समझ नंबर की। एक सुंदर संदेश दिया गया, एक रहो, नेक रहो, नेक रहो। इसमें गलती क्या है? अरे तुम्हारे माँ बाप, हर माँ बाप ने यही संदेश दिया होगा। यहाँ जो भी इस देश के अंदर है उनके माँ बाप हमेशा ये कहते हैं बेटा एक रहना। एक वो खेत की बात याद होगी, खेत को खोद के जिस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, सब मिलकर रहने की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन यहां विभाजन, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेज इस देश में रह गए और उन्होंने जो स्थिति इस देश के अंदर लगातार करी, लगातार 1947 के बाद से मैं कह रहा हूं, 1955 के अंदर हिंदू मंदिर टेंपल एंडोमेंट एक्ट आता है, हिंदू पर्सनल जो इस प्रकार से मैरिज एक्ट ले आते हैं, उसके बाद लगातार एक के बाद एक देखें विभाजन किस प्रकार से सेकुलर वर्ड का दुरुपयोग करने की व्यवस्था कर दी जाती है। लगातार 1900 मतलब राम मंदिर को किस प्रकार से, सोचे क्या स्थिति बनाने की। जो कार्य 1947 में हो जाना चाहिए था उसके लिए हमें 70 साल तक इंतजार करना पड़ा। मैं तो कहूंगा कि ये देश का सौभाग्य था कि योगी मोदी जी की दोनों की सरकार आई और ये राम मंदिर का सुंदर स्वप्न जो हमने कभी देखा था, परिकल्पना भी नहीं की थी बन पाएगा। सही स्थिति ऐसी कोशिश तो जारी है। स्पष्ट बोलने वाले मुख्यमंत्री तो हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं और करके दिखाते हैं और यह भी बताते हैं कि जो भी विकास के राह में आएगा और इस तरीके से सनातन पर हमले करेगा, चाहे वो जुबानी हमले हो या किसी तरह के हमले हो, उसे मिटा दिया जाएगा। कोई स्पष्ट तो बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि छुप छुपा के काम चल रहा है। शास्त्री जी, खतरे की बात हम करते हैं आपके साथ। कितना जो इमेजिनेशन पावर है, सोचने की जो क्षमता है, कितना खतरा है जो चीजें चल रही हैं, उसकी जो हवा है आप तक पहुंच रही होगी। कितना बड़ा खतरा मानते हैं इसे आप? देखिए, इनके खतरा जो दिए हैं ना, ये खतरा का निवारण हो गया। योगी जी संदेश दे दी है और जो शांति दूत है, सनातन के लोक रक्षक है, हम साधु संत समाज, शास्त्र को पढ़ने वाले, शस्त्र को भी निर्माण करने वाले, सब वेद से युवा है। तो जो आज वेद पाठी लोग हैं या भगवा रंग के हम लोग सब लोग हैं,
ये सब एकत्रित होकर के योगी जी को संदेश को परिपूर्ण करेंगे, उस मार्ग पे चलेंगे और इनको सबको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हम ही हैं, तो आज विपक्ष हो और चाहे इन लोगों को, दोनों का जवाब, करारा जवाब मिल रहा है। और ये संदेश उत्तर प्रदेश से क्या पूरे भारत में, पूरे विश्व में, जनमानस में जा रहा है। दीपावली कोई छोटा फेस्टिवल थोड़ा है, ये महा फेस्टिवल है, पूरे वर्ल्ड में मनाया गया, वहां पे मनाया गया, यूएसए में मनाया गया, उनके व्हाइट हाउस में मनाया गया। माँ लक्ष्मी से पुत्र से आज के दिन संसार में आई। जब भी हमारा कोई व्रत आता है, ये व्रत को बिगाड़ना चाहते हैं। जब कोई त्योहार आता है, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। ये तौकीर राजा भी कल बिगाड़ रहे थे। हम करें इनका व्रत हो, पशु काटे, और उस चीज को कोई नहीं रोकने वाला है, कोई मना नहीं करता है। हम लाइट चला दें, अपना पूजा कर लें, मंत्र पढ़ लें, हमें इस जो इसे भी एक प्रदूषण की, इसे भी आप प्रदूषण की श्रेणी में रख सकते हैं। ये भारी वाला पॉल्यूशन है। यहां तो हवाएं चलेंगी और माहौल में जो हवा रहेगी, अगर दुर्गंध होगी या फिर काले धुएं होंगे, वो बह जाएंगे। लेकिन जो ये दिमागी प्रदूषण है, इसका भी इलाज होना बहुत जरूरी है। विक्रमादित्य जी, यहां पर खतरे की बात हो रही है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मॉस्किटो कॉइल जला दिया जाता है, मच्छर भागने लगते हैं, जो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया वो तो पक्की चीज है। और कहीं ना कहीं उससे उठता हुआ जो धुआं है, वो कई मच्छरों को स्पष्ट तौर पर जगा देगा, भागने पर विवश कर देगा। लेकिन इसमें एक सवाल है उस चुप्पी पर भी, कि आखिर बोलने वाले लोग चुप क्यों हो जा रहे हैं? विक्रमादित्य जी, देखिए, इस देश को लगातार समझे किस प्रकार से विभाजित किया गया। बड़े चुप राक्षस जो लोग हैं ना, वो छुप छुप कर कार्य करते रहते हैं, अलग अलग एब्रिविएशन निकालते रहते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा MY समीकरण एक चलता था इस देश के अंदर, MY समीकरण। उसके बाद आ गया जिस प्रकार से PDA। मतलब आप सोचिए क्या क्या स्थिति, नए नए स्थिति बांटने के लिए क्या क्या नई योजनाएं हो सकती है, किसको कैसे बांटे, भैया ये हो जाओ, SC और मुस्लिम एक हो जाओ, कोई ना कोई इस प्रकार से विभाजन करके इस देश में खेल। अरे सबको साथ लेके चलने की बात किसने करी? और बटोगे तो कटोगे। मुझे बताइए कितना मिस इंटरप्रिटेशन कर कर आज सबके दिलों पे जिस प्रकार से, इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे बताइए इसका कोई जवाब नहीं है कि एक करने की बात की जा रही है और जब बटोगे तो कटोगे, उसको कोई तोड़ ही नहीं पा रहा है। समस्या ये हो गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने की स्थिति जो वास्तविक तौर पर समझ में आ रही है। पूरा विपक्ष आज इसी के साथ समझ नहीं पा रहा है क्या करे। अरे भाई, एक बड़ा व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक देश का अच्छा सोचने वाला व्यक्ति संदेश दे रहा है, जनमानस को संदेश दे रहा है, एक हो जाओ, और बाकी सब कह रहे हैं नहीं तुम मेरे साथ आ जाओ, दूसरा कह रहा है तुम मेरे साथ आ जाओ। और जो बंदर बाट मची हुई है, मैं कहूंगा बंदर बाट मची हुई है इस देश के अंदर, लगातार हमारे देश के अंदर कोई जगतार की केवल मुस्लिम वोटों को किसी प्रकार से संजोना है। सारे का सारा विपक्ष लगातार सनातन को गाली दे रहा है, कोई मलेरिया, कोई डेंगू, कोई किस प्रकार से मच्छर। और मुझे समझे बड़ा विचित्र स्थिति है, क्या स्थिति हो गई है। और मुझे देखिए दिवाली का सुंदर पर्व मन रहा है। आज सोचे कि दुबई के अंदर दिवाली मन रही है, वो जो बुर्ज खलीफा है उसके ऊपर दिवाली बनने में कोई दिक्कत नहीं है, और तो और शेख भी दिवाली मनाने के लिए सुंदर संदेश देते हैं। लेकिन जामिया कौन लोग हैं साहब? सुनिए, जामिया के अंदर आप दिवाली नहीं मना सकते, रंगोली लगाएंगे तो खेल देंगे। मुझे बताइए, मेरे बहुत सारे मित्र मुसलमान हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, संदेश दे रहे हैं, लेकिन टीवी पर बैठकर कुछ तथाकथित तौर पर जो मौलाना भी नहीं है साहब, मैं कह रहा हूं वो इन पार्टियों के दुमछल्ले हैं जो यहां बैठकर खिसियानी बिल्ली की तरह खुकू करते रहते हैं, बंदर की तरह खिखियाते रहते हैं। आज उनको वास्तविक तौर पर आज उतारने की जरूरत है। अभी आप कह रहे थे एक मौलाना साहब टीवी पर बैठे हुए थे, और मैं कहूंगा मौलाना है ही नहीं भाई वो। आज मुस्लिम लोगों से जाकर पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करेंगे, वो यही कहेंगे ये लोग मौलाना नहीं है, ये देश का संदेश खराब करने का प्रयास करें। कुछ हैं वो लोग। मुझे बताइए, एक पार्टी है देश के अंदर विशेष तौर पर, वो कहते हैं, उन्होंने एक संदेश दिया था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। क्या स्थिति मची थी इस देश के अंदर? मुझे बताइए। वो काटने की बात कर रहे थे ना, काटने की बात कर रहे थे। किस प्रकार की, यानी जो काटने की संदेश दे रहे हैं वो आज बिलबिलाए बैठे हैं, वो बिलबिलाए बैठे हैं, क्योंकि उनको हजम नहीं हो पा रहा है कि भाई बटना नहीं है। इस देश की जनता समझ गई। अभी हरियाणा में जो हुआ है वो देश की जनता समझी, बटेंगे नहीं। और ये संदेश जो है ये पूरे के पूरे इन बटने वाले वर्गों के अंदर, बांटने वाले वर्गों के अंदर खलबली मचाए हुए है कि करें क्या, अब इस संदेश का करें क्या। और वही अनर्गल प्रलाप लगातार मचाए जा रहे हैं, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। दीपावली एक ऐसा पर्व है, सब मिलके मिला रहे हैं, सब मिलके मना रहे हैं। विक्रमादित्य जी, आपने सही कहा। उस धरती से जहां भगवान राम मौजूद हैं, राम लला विराजमान है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय भव दारुणम। आप समझिए, श्लोक का अर्थ समझिए। करुणा के सागर उस जगह से एक संदेश देने की तैयारी, संदेश दिया भी गया।
और यह भी कहा जा रहा है, ठीक कहा विक्रमादित्य जी ने, कि सब मिलकर बढ़ेंगे। तो यहां तो कोई MY और A to Z नहीं आता। तो फिर जब सब में सब हैं, तो फिर ये जो आवाज आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं अलगाव है, कहीं ना कहीं खंडित करने की बात है, कहीं ना कहीं एक विरोध है, कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या है, कहीं ना कहीं एक द्वेष है, तो भाई क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और इस भारत में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्री जी, कई सारी उपमाएं, हमारे तो भगवान ही दयालु हैं।